छांदोग उपनिषद की कक्षा 111। आठवें अध्याय का 10वें खंड में स्वप्न के बारे में चर्चा आई। ये या इस जब उन्होंने ये कह दिया ना, जागृत अवस्था में जो ये हमारा या इस अक्षिणे पुरुषो दृश्यते स आत्मा, एष आत्मा, जो अक्षिणी पुरुष है वही आत्मा है। इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। ऐसा जब बताया तो उस पर विचार करने लगे वो। अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो इसको हम अमृत कैसे कहें, अभय कैसे कहें, कैसे इसके साथ मैचिंग करें। तो वो इंद्र जो है अपनी समस्या लेकर के वापस लौट आया। उसने तुलना करके देखा, विचार किया, तो इसका मतलब ये भी एक दिखाया कि ये जो यहाँ पर गुरु के उपदेश के बाद विचार चाहिए। गुरु का उपदेश यदि हुआ और उस पर हमने विचार नहीं किया तो हम मिस कर दिया है, वो टारगेट मिस हो जाएगा। इन्होंने विचार किया और विचार में जो लक्षण बताए थे वो पूरे के पूरे उनको दिखाई नहीं दिए। तो वो जब प्रश्नोत्तर में यही पूछा उन्होंने कि आप तो चले गए थे, वापस कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरे को कल्याण दिखाई नहीं दिया। जो यही अक्षिणी पुरुषो दृश्यते आपने जो बताया, उसको मैं यदि आत्मा कहूं तो इसमें मेरे को पूरा का पूरा वो हो नहीं पा रहा है, कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है। मानिए जो देह की छाया है उसको मैं आत्मा समझूं या देह को ही आत्मा समझूं, छाया को आत्मा समझूं या देह को आत्मा समझूं। देहात्म दर्शन, देहात्म दर्शन है, छायात्म दर्शन है। न भोग्यम पश्यामि ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जब शरीर को भगवान अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति, सुवसने सुवसनो भवति, परिष्कृते परिष्कृतः भवति, एवमेव अयम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति, सामे श्रामे श्रामो भवति, परिवर्तने परिवर्तनो अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि। जैसे ये यथैव खलु अयम भगो अस्मिन् शरीरे, यथैव खलु अयम भगवन् अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते अयम साधु अलंकृतो भवति। इस शरीर के साधु अलंकृत होने पर यह भी साधु अलंकृत हो जाता है, यह भी अलंकृत हो जाता है। माने छायात्म पुरुष या देहात्म पुरुष, ऐसा बोल रहे हैं। छाया पुरुष या देहात्म पुरुष जो है ये अलंकृत हो जाता है। सुवसने सुवसनो भवति, परिष्कृते परिष्कृतो भवति, एवमेव अस्मिन् अंधे अंधो भवति, श्रामे श्राम भवति, परिवृक्णे परिवृक्णो भवति, अस्यैव शरीरस्य नाशम अनुएष नश्यति। इस शरीर के नाश, ये जो शरीर है अस्यैव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति। एष नश्यति का मतलब छायात्म पुरुष या जो जिसको छायात्म दर्शन के रूप में देह की जो छाया है और उसको आत्मा समझ रहे हैं ना, तो ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति। इस शरीर को सजाने के बाद ये छायात्म भी तो वैसा ही सजा हुआ दिखता है।
इस शरीर के परिष्कृत करने पर वो भी तो वैसे दिख रहा है, सुवसन होने पर वो भी सुवसन दिखता है। एवमेव अस्मिन् अंधे अस्मिन् अंधे अंधो भवति, श्रामे श्राम, परिवृक्णे परिवृक्णो, अस्यैव शरीरस्य नाशमनु एष नश्यति। श्रामे श्राम, परिवृक्णे परिवृक्णा, मानी वो कटा हुआ है तो ये भी कटा हुआ, यह भी मानी ये जो छायात्म पुरुष। अस्यैव शरीरस्य नाशम, ये जो हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो वो भी नष्ट ही हो जाता है। तो ये मैं कैसे कहूं कि ये अजर है, अमर है, अभय है? तो कहा कि ठीक समझे हो। एवमेव एष मध्वन इति होवाच, एतम तो एव ते भूयोन व्याख्यास्यामि। एतम तो एव, इसी आत्मस्वरूप का तुम्हें और अनुव्याख्यान करूंगा। वस अपराणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी। द्वात्रिंशत वर्षाणी संस्कृत में नहीं होता, द्वात्रिंशतम वर्षाणी वसत, ये द्वितीय बहुवचन है वर्षाणी, और द्वात्रिंशतम ये द्वितीय एक वचन है, क्योंकि 20 से आगे जो संख्यावाची शब्द होते हैं एक वचन में बोले जाते हैं, और विशेष से चाहे बहुवचन में हो तो भी विशेष ये जो संख्यावाची शब्द हो गया एक वचन में ही, जैसे 20 गायें, विंशतिर गावः, विंशति बहुवचन में नहीं हो सकता, विंशतिर गावः ऐसा ही बोलेंगे, विंशति एक वचन में ही रहेगा, गावः बहुवचन में बेशक रहे। तो यहाँ पर भी द्वात्रिंशतम वर्षाणी, वर्षाणी तो बहुवचन है पर द्वात्रिंशत एक वचन में ही है। द्वितीय बहुवचन है वर्षाणी और द्वितीय एक वचन द्वात्रिंशतम। तो और जो है द्वात्रिंशतम वर्षाणी वस सह प्राणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी वस, और जो है 32 वर्ष रहा और उसको फिर उपदेश मिला। इस यह स्वप्ने महीयमाना चरती, स्वप्न में जो महीयमान पूज्यमान चरती, एष आत्मा, ये आत्मा इति होवा चेतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म सह शांति हृदय पब्र। एक बार तो ये सुनकर के उपदेश उनके सामने डिस्कस नहीं करते थे, ये भी एक विचार की बात है। देखो बस अपनी बात कह देते थे और फिर बस खत्म बात, और वो उन्होंने उपदेश सुना और आगे निकल गया, और फिर बाद में विचार करते हैं, विचार करने के बाद फिर अगले दिन या अगले समय जो है वो रखते हैं। अपराणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी, इस अपराणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी वास, वो बाकी इसी तरह से रहता रहा। तो उनको ये उपदेश दिया, उपदेश में वो शांत हृदय होकर के निकल गया, लेकिन वो देवताओं तक नहीं पहुंचा। विचार करते करते उसके बीच में ही एक बात आ गई और भय आ गया। एतद भयम ददर्श तद यद्यपि इदम शरीरम अंधम भवति, ये शरीर तो अंधा हो जाता है पर अनंधा स भवति। स का मतलब ये स्वप्न पुरुष, स्वाप्न पुरुष, ये जो स्वाप्न पुरुष है ये तो अंधा नहीं होता है। इदम शरीरम यद्यपि इदम शरीरम अंधम भवति, ये शरीर अंधा हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, लेकिन स्वाप्न पुरुष अंधा नहीं होता है। वो फिर भी भूतकाल की उस स्मृति के आधार पर उसको स्वप्न आते रहते हैं, दृश्य दिखाई देते रहते हैं, रूप दिखाई देता रहता है। और इसी तरह से यदि श्रामम अश्रामो, ये शरीर तो यद्यपि इदम शरीरम श्रामम भवति अश्रामो स भवति, अश्रामो स भवति। ये जैसे आप देख रहे हैं, यद्यपि इदम शरीरम अंधम भवति, यह शरीर नपुंसकलिंग में इदम शरीरम अंधम भवति, ये शरीर यद्यपि अंधम भवति, स्वप्नात्मा यह अनंधा स भवति, जो स्वप्नात्मा है वो अनंत। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है वो इदम से कह रहे हैं और जो परोक्ष है वो स शब्द से कह रहे हैं। इदम शरीरम अंधम भवति अनंधा स भवति, वो जो स्वाप्न पुरुष है वो अंधा नहीं होता है। यदि श्रामम इदम शरीरम, हमारा यह शरीर श्राम होता है,
इदं शरीरं श्रामं भवति अश्राम स भवति नैव ऐसा स्वप्नात्मा। ये जो स्वप्नात्मा है अस्य दोषेण दुष्यति, अस्य दोषेण मानी इस देह के दोष से दूषित नहीं होता। स्वप्नात्मा जो है हमारा, ये जो स्थूल देह है, इसके दोष से स्वप्नात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब कुछ तो बातें आगे बढ़ी ना। न बधीनस्य हन्यते, इस श्राम तो नाक बहना, आंखों में घी आना, मल आना, इसको श्राम कहते हैं। और नासिका में से वो जो निकलता है ना, खूनी जैसे निकलता है, उसको श्राम कहते हैं। तो नैव एषो अस्य दोषेण दुष्यति, एषा अस्य दोषेण, इस शरीर के दोष से स्वप्न पुरुष, ये स्वप्नात्मा जो है, एषा दोषेण दुष्यति न वधेनस्य हन्यते नाप्यस्य वधेन से हन्यते। और इसके वजह से, वहां तो ये दिखाया था ना कि ये इस शरीर का नाश हो जाए तो ये छायात्मा भी नष्ट हो जाता है, पर यहाँ स्वप्न पुरुष के बारे में कहते न वधेनस्य हन्यते। ये जो है इस शरीर के वध से, वध का मतलब इसकी पिटाई विटाई हो जाए, इसका कुछ तोड़ फोड़ टूट फूट हो जाए, तो उसमें तो टूट फूट नहीं होती। स्वप्न पुरुष तो वैसे ही रहता है। नास्य वधेन हन्यते नास्य श्रामेण श्रामो भवति। इसके श्राम में से वो श्राम में नहीं होता है। पीछे भी आया नास्य जरया तज्जीर्यति। तो न वधेनस्य हन्यते नास्य नास्य श्रामेण श्रामो भवति। नास्य श्रामेण श्राम घ्नन्ति तु एनम विच्छादयन्ति न वधेनस्य हन्यते नास्य श्रामेण श्रामो भवति। इसके आंखों में मल आने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके नाक में पानी बहने से स्वप्न पुरुष के में कुछ नहीं होता। घ्नन्ति तु एव एनम, इसका अर्थ है घ्नन्ति इव, घ्नन्ति तु एव मानी इव, केचन इमम घ्नन्ति। ये स्वप्न पुरुष के पीछे पड़ करके, इसको कभी कभी हाथी पीछे पड़ गया, मान लो कोई सांड पीछे पड़ गया, इसको मार रहा है कोई, घ्नन्ति एव यहाँ इव अर्थ में है। घ्नन्ति तु इव एनम, मानो कि इसको मार रहे हैं, स्वप्न पुरुष को पीछे पड़ा है कुछ। विच्छादयन्ति, विच्छादयन्ति का मतलब है इसके पीछे भाग रहा है कुछ। आगे इव शब्द देखा गया है भाष्यकार ने का, वैसे ही यहाँ पर भी इव शब्द आएगा। घ्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव अप्रिय वेत्ता इव भवति। घ्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव अप्रिय वेत्ता इव भवति। माने जी श्राम शब्द क्या पूछ रहे हैं मैत्रेय जी? श्रामेण श्रामो, ये क्या चीज? श्रामेण श्रामो न भवति। श्राम्य का मतलब है कि आंखों में जैसे वो आ जाता है ना, मल आता है सफेद सफेद, हाँ, उसको श्राम्य कहते हैं। या नाक में पानी बहता है ना गाढ़ा गाढ़ा, अच्छा, उसको
उस पोजीशन को, उस स्थिति को श्राम कहते हैं। ठीक है। तो न अस्य श्रामेण श्रामो भवति, मानिए ये जो स्थूल शरीर है हमारा, इसके श्राम होने से श्राम नहीं होता है। घ्नन्ति तु एव एनम, इसको, इसका घ्नन्ति तु एव एनम, इसको कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको पीट रहे हैं। विच्छादयन्ति, इसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। विच्छादयन्ति का अर्थ है घ्नन्ति विच्छादयन्ति अप्रिय वेत्ता इव भवति। अप्रिय वेत्ता होता है, मानो कि ये अप्रिय चीजों को अनुभव कर रहा है। रोदित अपि रोदिति, मानो कि रो रहा है। ये सारी घटनाएं यहाँ भी चलती हैं। मतलब ये दिखाया कि कुछ तो चीजें, कुछ समस्याएं घट गई, लेकिन कुछ तो बनी हुई है बराबर। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसमें मुझे भोग्य नहीं दिखाई दे रहा। आइए स्वामी जी, स्वागत है। अरे चेयर डाल दे भाई। नहीं नहीं, कोई नहीं, बैठी बैठी, ये कक्षा चल रही है। बैठी 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 बैठी। तो इन्होंने ये कहा कि ये स्वप्न पुरुष जो है, स्वप्न में जो पुरुष दिखाई देता है, ये जागृत अवस्था से कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन कुछ तो इसमें बाकी समस्याएं बच रही है। स समित वाणी पुनरेयाय, मतलब ये विचार कर रहा है। ये सारी बातें कह नहीं रहा, विचार कर रहा है, अपने मन मन में सोच रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा है। स समित पाणी पुनरेयाय, इसलिए वो समित पाणी श्रद्धा भरे हाथों से फिर वापस लौट आया। तम है प्रजापति रुवाच, प्रजापति बोले, मघवन शांत हृदय प्रावराजी। मघवन मानी इंद्र, आप तो शांत हृदय होकर के चले गए थे। किम इच्छन पुनरागमय थी, क्या चाहते हुए फिर वापस आ गए। किम इच्छन पुनरागमय थी, क्या चाहते हुए पुनः आ गए। तो स होवाच, तद यद्यपि इदम भगव शरीरम अंधम भवति अनंतः स भवति। उन्होंने अपनी सारी समस्या रख दी। भगवान मेरे मन में ये बात आई कि ये शरीर जो हमारा दिखाई देता है, ये अंधा भी हो जाए, लेकिन स्वप्नात्मा माने स्वप्न में जो हमारा स्वरूप होता है, वो तो चीजों को ठीक ठीक देख रहा होता है, वो अंधा नहीं होता। श्रामम यदि श्रामम अश्रामो, यदि श्रामम, ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये आंखें, आंखों में मल दिखाई दे रहा है, नाक में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वप्न अवस्था में जो पुरुष का स्वरूप है वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वो तो अच्छा खासा दिखता है, मतलब अपने को ठीक ठाक देख रहा है। नैव एशो अस्य दोषेण दुष्यति, ऐसी ये सारी चीजें उन्होंने कहा। ऊपर जो गिनाई, शरीरम अंधम भवति अनंधा स भवति स्वप्नात्मा यदि श्रामम अश्रामो नैव एशो, ये जो स्वप्नात्मा है, अस्य दोषेण न दुष्यति, ये शरीर के दोष से दूषित नहीं होता। माने शरीर में, इसके शरीर में जागृत अवस्था में जो हमारे ये बॉडी दिखाई देने वाला जो शरीर है, इसमें टूट हो जाए, जैसे पैर टूट जाए दिन में, और रात को ऐसे लगता है कि मैं तो दौड़ लगा रहा हूं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि रोटी खाई है अभी, और स्वप्न में ऐसा आता है कि मेरे को भूख लग रही है, ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। और कभी भूख लग रही है, आहा मैं तो पैर, मेरे को बिल्कुल एकदम से कोई भूख नहीं है, ऐसा महसूस हो जाता है। तो ये वैधर्म है दोनों का, जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था में जो पुरुष है उसका वैधर्म है। तो बोले मेरे को तो इसमें भी कल्याण नहीं दिखाई दे रहा,
न वधेन से हन्यते। और भी कह रहा है कि ये तो ठीक है, इसके दोष से वो दूषित नहीं होता। न वधेन से हन्यते अस्य शरीर से, जो छाया पुरुष प्रजापति ने बताया था, शरीरम शरीरस्य नाशम अनुईश नश्यति, वहां पर कहा था शरीर के गिरने के, शरीर पात होने के साथ साथ, शरीर के नाश के साथ साथ छाया पुरुष भी नष्ट हो जाता है। न वधेन से हन्यते, लेकिन ये जो स्वप्न पुरुष है वो तो नष्ट नहीं होता है। नास्य श्रामीण श्रामो भवति, इसके दोष युक्त होने से, इस स्थूल शरीर के आंखों में मल आने से स्वप्न अवस्था में तो जो पुरुष का स्वरूप होता है उसमें कुछ भी नहीं होता। घ्नन्ति त्वेव एनम विच्छादयन्ति इव, घ्नन्ति तु एव एनम, कहते हैं इसको पीछे पड़े हुए, इसको मारने के लिए पीछे भागता है कोई पशु भाग रहा है, कोई कुत्ता भाग रहा है। विच्छादयन्ति, पीछा कर रहा है, ये सरपट दौड़ रहा है। कौन? स्वप्न अवस्था वाला। अप्रिय वेत्ताई भवति, और अप्रिय घटनाएं इसको दिखाई देने लगती हैं स्वप्न में। आगे मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, ऐसे। अभी रोदी थी, कभी कभी रोता भी है स्वप्न में। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति एवं एव ऐसा भगवान। उन्होंने कहा कि आपने जो उपदेश दिया कि स्वप्न में जो महीमान, ये इस स्वप्ने महीमाना, ये है आत्मा। स्वप्न में जो स्वप्न ले रहा होता है, स्वप्न पुरुष बोलते हैं, ये है आत्मा। तो बोले कि इसमें तो मेरे को मंगल नहीं, कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो कुछ बच गया उपदेश। तो इन्होंने ये दिखाया है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ भाष्यकार की बात को। ननु छाया पुरुषे प्रजापति ना उक्ते अस्य शरीरस्य नाशम अन्वेष नश्यति दोषम अभ्यदधात् तथा याभिष्यात् नैवं तस्मात्। छाया पुरुषे प्रजापति ना उक्ते, छाया पुरुष जब प्रजापति ने कह दिया, छाया पुरुषे प्रजापति ना उक्ते, छाया पुरुषे प्रजापति ना उक्ते शरीरस्य नाशम अन्वेष नश्यति दोषम अभ्यदधात् तथा याभिष्यात्। तो बोले नहीं, क्यों? या इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते न छायात्मा प्रजापति न उक्ता इति मन्यते मघवान। मघवान जो है, इंद्र जो है, ये मान रहा है कि यह इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, ये जो मुझे मिला है, ये छायात्मा को तो नहीं हो सकता। प्रजापति ने छायात्मा को तो नहीं बताया। कैसे? अपहत पापमादि लक्षणे पृष्ठे, कि वो अपहत पापमा है, वो विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, इत्यादि इत्यादि। यदि छायात्मा प्रजापित न उक्ता इति मन्यते तदा कथम प्रजापति प्रमाणीकृत पुनः श्रवणाय समित पाणिर्गच्छेत्। अपहत पापमादि लक्षण वाले पूछने पर, ऐसे पूछा था ना कि जी हम तो आत्मा के बारे में ऐसा आपका सूचना सुनी थी कि वो अपहत पापमा है, विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, भूख प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, ऐसा ऐसा जो आत्मा है। तो कथम प्रजापति प्रमाणीकृत्य, फिर यदि छायात्मा प्रजापति ना उक्ता इति मन्यते, यदि मघवान मानी इंद्र, यदि इंद्र ये समझ बैठा होता कि छायात्मा जो ये उपदेश दिया है, ये इस अक्षिणी पुरुषो दृश्य, आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, ये आंख में चित्र के बारे में यदि बताया होता प्रजापति ने, तो फिर ये अपहत पापमादि लक्षण वाला है और छायात्मा पुरुष बता दिया, ऐसा मघवान यदि समझ लेता, तो फिर प्रजापति को प्रमाण मानकर फिर सुनने के लिए समत पाणी होकर के क्यों आता? फिर तो अपने चला ही जाता, फिर सुनने के लिए क्यों आता? तस्मान छायात्मा प्रजापति ना उक्ता इति मन्यते। छायात्मा तो कम से कम नहीं बताया है प्रजापति का उपदेश में। छायात्मा मानी आंख में जो चित्र दिखाई दे रहा है वो आत्मा है, इतना तो नहीं बताया। तथा च व्याख्यातम दृष्टा अक्षिणी दृश्यते, वैसा ही हमने व्याख्यान किया। इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते का मतलब है दृष्टा रूप में जो दिखाई देता है, देखने वाले के रूप में जो दिखाई देता है। तथा विच्छादयंती विद्रावयंती तथा च पुत्रादि
मरण निमित्तम अप्रिय वेत्तायु भवति। और स्वप्न में कभी कभी ऐसा स्वप्न आ जाता है कि मेरा बेटा मर गया, फिर रोने लगता है। और सही बाहर तो सामने बिल्कुल सही सलामत है सब कुछ, और ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, दौड़ रहा, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, हाथी पीछे लगा हुआ है, मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये विद्रावयंती, ये सब जो है ना, ये सब अपिच स्वयं विरोधिति ननु अप्रियम वेत्ति एव कथम वेत्ता इव। अप्रिय अनुभव करता है, आप इव क्यों लगा रहे हो? अप्रियम वेत्ति एव, अप्रिय अनुभव करता ही है वो स्वप्न अवस्था में। आप इव कह करके ये कह रहे हो कि अप्रिय अनुभव नहीं करता, मानो कि अप्रिय अनुभव कर रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं नहीं नहीं, अमृता अभयत्व वचन अनुपत्ते, यदि वो अप्रिय अनुभव करे तो वो जो साथ में वो उपदेश दिया था कि वो अमृत है, वो अभय है, ये उसकी मैचिंग नहीं हो पाएगी। ध्यायति इति श्रुत्यंतरा, और दूसरी श्रुति में भी ऐसा आता है कि वो आत्मा ऐसा ध्यायति लेलायति, ऐसा लगता है मानो कि ध्यान कर रहा है। ध्यान तो बुद्धि करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आत्मा ध्यान कर रहा है। ध्यान तो, क्रीड़ा तो बुद्धि कर रही है, पर लगता है ऐसा है कि आत्मा क्रीड़ा कर रहा है। तो ननु प्रत्यक्ष विरोध है, प्रत्यक्ष विरोध यदि दिखाई देता है, नहीं नहीं, शरीरात्मत्व प्रत्यक्षवद भ्रांति संभवात, जैसे शरीर को आत्मा समझने की जो भ्रांति हो गई, शरीर को आत्मा के प्रत्यक्ष के समान भ्रांति संभव है। तिष्ठतु तावद प्रिय वेत्ता इव न वेत्ति, कहते थोड़ी देर के लिए इस विषय को यहीं पर छोड़ दीजिए। अप्रिय वेत्ता को नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, उसने मन में जो बात आई वो ये है कि मैं इसमें कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। स्वप्नात्म ज्ञाने भी इष्टम फलम न उपलब्ध, स्वप्नात्मा का ज्ञान हो गया मुझे, फिर भी मुझे इष्ट फल नहीं दिखाई दे रहा है। एवं एवेशत तव अभिप्रायेण इति वाक्य शेष। आपका जो अभिप्राय है इसमें, जो मैं यही कहूंगा कि तुम ठीक समझे। प्रजापति कह रहा है एवं एवेतत् भगवान, एवं एषा भगवान इति होवाच एतम तु एव। अपहत पाप, दिखाया तो था। हाँ नहीं, ये पंक्ति जो आप पढ़ रहे हो ना, छायात्मा प्रजापति ने मुझे बताया है, यदि ये मानता तो खत्म हुई बात, फिर वापस क्यों आता? वो तो अक्षिणी पुरुष भी और दूसरा भी तीसरा भी, यदि उसी को प्रमाण मान लेता तो वापस लौट करके प्रजापति के पास क्यों आता? बात खत्म होगी बस। विरोचन जैसे चला गया था, ये भी चला जाता। तो यहाँ पर ये कह रहे एवं ऐसा तव अभिप्रायण आत्मनो अमृत अभय गुणवत्व सविप्रेतत्व द्विरुक्तम अभिन्याय तो यथा मया यथावत नावधारयति। मैंने तो 2 बार कह दिया है, न्याय से मैंने बात समझा दी, फिर भी नहीं अवधारण कर दिया। तस्मात् पूर्वदस्य अद्यापि प्रतिबंध कारणमस्ति, पहले के समान ही अभी कुछ प्रतिबंधक बचा हुआ है। बुद्धि सही ठीक नहीं हुई है, अभी पूरी निर्मल नहीं हुई है, और इसको करना पड़ेगा। और उन्होंने बस कर दिया काम कि 32 वर्ष तक और आप तपस्या कीजिए, फिर ये इसका उत्तर सही मिलेगा। और इसमें मुख्य रूप से वही पंक्ति देखिए, एतम तो ये भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा को मैं तुम्हें फिर और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन 32 वर्ष आगे और ब्रह्मचर्य धारण करना होगा। वस अपराणी 32 वर्षाणी इति है, वर्षाणी इति सह अपराणी 32 वर्षाणी उवास तस्मै होवाच।
तो उसको फिर ये उपदेश तस्मै हो वास है, तब ये उपदेश दिया। आगे जो उपदेश दे रहे हैं, दो पर्याय में उपदेश। एक तो यह साक्षिणी पुरुषो दृश्य थे, और सराव में जो चित्र दिखाया और ये सब हुआ, और स्वप्न पुरुष के बारे में बता दिया। अब ये जो उपदेश आएगा है, ये इसका आ रहा है कि तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्ना स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति हुआ से तद अमृतम अभयम। ये अमृत है, ये अभय है। एतद् ब्रह्म सह शांत हृदय प्रव्राज सह अप्राप्य एव देवान एतद्भयम ददर्श नाह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम एव अपीतो भवति नाहमत्र भोग्यम पश्यामि। अब जो उपदेश दिया है उसको क्या दिया? अच्छा, ये है आत्मा। यत्र एतत् सुप्तः समस्तः, सब बाह्य इंद्रियों से अपने में जो सिमट गया है। पूर्वद एतम तो एव इत्यादि उक्त्वा ये उपदेश दिया। एतम तो एव ते व्याख्यास्यामि अनुव्याख्यास्यामि। इसी आत्मा के बारे में और भी मैं बताऊंगा, जो 2 बार बता चुका है उसी आत्मा के बारे में और बताऊंगा। और क्या बताया कि यत्र एतत् सुप्तः, तो यत्र एतत् सुप्त अक्षिणीयो दृष्टा स्वप्ने च महिमाना स सुप्ता समस्ता संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति। स्वप्न को नहीं देख रहा है। एष आत्मा इति होवाच, ये आत्मा है ऐसा का। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मिति, मानी अक्षिणी यो दृष्टा स्वप्ने च महीयमाना चरति। आंख में जो दृष्टा के रूप में दिखाई देता है, और स्वप्न में जो पूज्यमान उसकी पूजा हो रही है, उसको उसके इर्द गिर्द आगे पीछे सब घूम रहे हैं। सय सुप्ता समस्ता, समस्त मानी बाह्य इंद्रियों, बाह्य विषयों से इंद्रियों को अपने आप में समेट लिया जिसने। समस्ता संप्रसन्न, संप्रसन्न का मतलब है एकदम एकदम जो है निर्मल अवस्था, संप्रसन्न। स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न भी नहीं देख रहा है। पहले जागृत पुरुष था, अब स्वप्न की बात आई। फिर तीसरे स्तर पर गहरी नींद जो आती है, जिसमें स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं। स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति हुआ चेतद अमृतम एतद अभयम सह शांत हृदय प्रव्राज सह अप्राप्य एव देवान। वो देवताओं को अप्राप्त करके, देवताओं को माने अपने अपने नगर में जाने से पहले ही वापस लौट आया और बोला ना है खलु अयम एवं। अरे ये तो ऐसी स्थिति बता दी इन्होंने कि अब तो इसको अपना भी बोध नहीं रहता। गहरी नींद में क्या स्थिति होती है, हमें अपना भी बोध नहीं रहता है कि हम हैं, और दूसरों का भी बोध नहीं होता। ये है जैसे कि अब हम जागृत अवस्था में हम हैं, तो हमें अपना भी बोध है, दूसरों का भी बोध है। स्वप्न में भी रहता है ऐसा, आदमी अपने को भी देख रहा है, दूसरों को भी देख रहा है, स्वप्न में देख रहा होता है। लेकिन गहरी नींद की बात जब कही कि ये है आत्मा, तो इसमें तो ऐसी स्थिति होगी कि व्यक्ति जो है बिल्कुल ही एकदम से अज्ञान जैसी स्थिति में चला गया, ना तो उसे अपना बोध ना किसी दूसरे का बोध। ये कैसा आत्मा? ना है न अह, अह शब्द है, न अह, अहम नहीं है, अह है। ना है खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति। अयम मानी ये जो सुसुप्त अवस्था में पुरुष है, ये स्वयं को भी नहीं जानता। अयम अहम अस्मि, ये मैं हूं, ऐसा नहीं जानता। और नोए विमानी भूतानी, और इन भूतों को भी नहीं जानता जो बाहर प्राणीगण है। विनाशम एव अपीतो भवति, ये तो एक प्रकार से विनाश को ही प्राप्त जैसा हो गया। विनाशम एव अपीतो भवति नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि स समित पाणी पुनरेयाय। श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ फिर वापिस आ गया। हर बार कह रहे हैं ना समित पाणी, वो वापिस आ गया। तम है प्रजापति रुवाच मघवन यच्छांत हृदय प्राव्राजी।
प्रजापति बोले मघवन तुम तो शांत हृदय होकर के चले गए थे, किम इच्छन पुनरागमा। मतलब प्रजापति इंद्र को बोले, इंद्र का ही नाम है ना मघवन, मघवन आप तो शांत हृदय होकर के चले गए थे, बिल्कुल चुपचाप चले गए थे, क्या चाहते हुए वापिस आ गए। तो उन्होंने कहा कि नाहा खलु अयं भगवा, भगवान ये तो ऐसी स्थिति में चला गया, यह संप्रति आत्मानम न जानाति, अपने को भी नहीं जान रहा और दूसरों को भी नहीं जान रहा। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, अयम अहम अस्मि ऐसे जान नहीं रहा है, ये मैं हूं, अयम अहम अस्मि ये मैं हूं नहीं जान रहा। नोए विमानी भूतानी, और इन भूतों को भी, उसके सामने जो लोग हैं उनको भी नहीं जान रहा। विनाशम एव अपीतो भवति, ये तो एक प्रकार से विनाश को ही प्राप्त हो गया। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, भगवान मुझे यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कल्याण मंगल, जो मेरी भूख है वो पूर्ति नहीं हो रही है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भोग्यम पश्यामि, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है इस इतने उपदेश से भी। तो अब कहते हैं प्रजापति एवं में इस मघवन, मघवन ऐसा ही है, ठीक समझे हो। इति होवाच एतम तो ये भूयो न व्याख्या से, तीसरी बार आ गया ये पंक्ति, एतम तो ये भूयो न, इसी आत्मा का, किस आत्मा का, जो पहले पर्याय में बताया, उसी आत्मा को दूसरे पर्याय में बताया, उसी आत्मा को तीसरे पर्याय में बताया। एतम तो ये भूयो न व्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र अस्मात् वस अपराणी पंचवर्षाणी। तो ऐसा है, आप ऐसा करो कि और 5 वर्ष केवल, मतलब 32 वर्ष बार, 32 वर्ष तक 3 बार रह लिया, 96 वर्ष पूरे हो गए। अब इस बार बोले कि आप 5 वर्ष केवल और रह जाओ, थोड़ी बहुत अशुद्धि बची है वो भी साफ हो जाएगी। नो एव अन्यत्र एतस्मात्, नो एव अन्यत्र एतस्मात् वस अपराणी, आप बस केवल इतना ही, ये तानी क्या बोल दिया, पूर्वदेव इति उक्त्वा यो मया उक्ता त्रिभी पर्यायी तमेव एतम नो एव अन्यत्र। कितना अच्छा भाष्य कर रहे हैं देखिए, इसका जहां स्टार्टिंग है ना, नो एव अन्यत्र पर बल देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं पूर्वद एवं एव इति उक्त्वा, पहले की भांति एवं एव ऐसा बोल दिया। तो कह रहे हैं एवं एव इति उक्ता यो मया उक्ता त्रिभी पर्यायी, 3 पर्यायों में जो मैंने बताया, तम एव एतम नो एव अन्यत्र, ये ध्यान देने का शब्द है, इससे अलग कोई और आत्मा का वर्णन नहीं करूंगा, इसी के बारे में बताऊंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात् आत्मना, इस आत्मा से अन्य किसी का मैं वर्णन नहीं करूंगा। किन तरी एतम एव व्याख्यास्यामि, इसी आत्मा का व्याख्यान करूंगा। नो एव अन्यत्र तस्मात्, नो एव अन्यत्र एतस्मात्, नो एव अन्यत्र एतस्मात्, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसका व्याख्यान करूंगा। वस अपराणी पंचवर्षाणी, केवल 5 वर्ष और आप, स्वल्पस्तु दोषा तब अवशिष्टा, तुम्हारा दोष बहुत, चित्त का जो चित्त की सफाई है पूरी हो गई है, थोड़ी सी बाकी बची है बस। तत्क्षपणाय, उसको हटाने के लिए, वसपराणी अन्यानी पंचवर्षाणी, केवल 5 वर्ष और रुक जाओ। इतना धैर्य धारण कर लिया तो इतना भी कर डालो, ऐसा ना हो कि इतनी तपस्या सारी थोड़े से उसमें और गड़बड़ हो जाए। तो तैयार हो गया, बोले ठीक है। पहले मंत्र में ना है ना, देवान एतद् भयम ददर्श ना है खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति, निश्चय ही न अह खलु, निपात होता है, अव्यय होता है, नैव एव अर्थ है, अह माने एव, नैव, स्पष्ट है?
अब आपको नहीं आया है तो इसमें मैं कैसे बताऊं कि ऐसे आ जाएगा। देखो ये अर्थ है इसका। न है ना यहाँ मानी एव ना है नैव, ये अर्थ हो गया। नैव खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति, ऐसे कहा ना। अरे ये तो अब अपने स्वरूप को भी नहीं जान रहा, न बाहर दूसरों को जान रहा, तो ये कैसा आत्मा। और इसको क्या बताया, समस्तः सुप्तः समस्तः संप्रसन्न बताया इसको। दूसरी जगह संप्रसाद कह दिया, यहाँ संप्रसन्न शब्द है। संप्रसन्न का मतलब होता है कि जिसमें कोई कालुष्य नहीं है। गहरी नींद में संप्रसन्न अवस्था को वर्णन कर रहे हैं। स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति होवाच, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मिति सह शांत हृदय प्रव्राज, सह अप्राप्य एव देवान एतद भयम ददर्श। ददर्श ददर्श और आगे नाह, ये एक सिरो रेखा नहीं होनी चाहिए। नाह खलु अयम एवं संप्रति, तो इन्होंने ये बतला दिया। एवं एवेश मघवन इति होआ चेतम तो एव ते भूयोन व्याख्यासामि नो एव अन्यत्र तस्मात्, इस आत्मा से अन्य किसी और का वर्णन नहीं करूंगा, इसी आत्मा का वर्णन करूंगा तुम्हें। और देखो ये करने के बाद जो आगे बताया है ना, उसको परमात्मा में घटा देते हैं और ये यहाँ तक जीवात्मा का वर्णन कर देते हैं। वो बार बार इस बात को घोषणा कर रहे हैं, इसी आत्मा का वर्णन करूंगा, इसी नोएव अन्यत्र तस्मात्, नोएव अन्यत्र तस्मात्। कितना स्पष्ट निर्देश कर दिया तीसरे मंत्र में, इससे अलग किसी आत्मा का नहीं, इसी आत्मा का वर्णन करूंगा। और ये कई आधुनिक भाष्यकार कहेंगे यहाँ तक तो जीव का वर्णन है, और ये जो 12वें खंड का पहला मंत्र है ना, मघवन मर्त्यम वायदम शरीरम आत्म मृत्युना तदस्म तदस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम् आत्तो ईश शरीरा प्रिया प्रियाभ्याम न वै ईश शरीरस्य तथा प्रिया प्रियोरपतिरस्त्य शरीरम वा वसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशता। और दूसरा तीसरा खंड में जो आगे चर्चा आ रही है ना, ये सारी परमात्मा विषय। तो लॉजिक आचार्य के बिल्कुल अनुकूल पढ़ रहे हैं। आचार्य ने कहा एतम तो ये भूयोन व्याख्यास्यामि नोएव अन्यत्र तस्मात्, ये तो इस बार तो लास्ट में तो इतना और जोड़ दिया, पहले तो इतना ही कहते थे, एतम तो ये भूयोन व्याख्यास्यामि इतनी बात बोलते थे पहले तो, इस बार ये इतनी और कह दी, नोएव अन्यत्र तस्मात्। पहले एतम तो ये आत्मान भूयोन व्याख्यास्यामि बोलते थे, इस बार इतना और जोड़ दिया, नोएव अन्यत्र तस्मात्। तो इससे तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो 3 पर्याय में जो बताया था आत्मा का स्वरूप, चौथे पर्याय में भी बिल्कुल उसी के बारे में बता रहे हैं। और आगे जो आगे 1 2 3 4 खंड में जो बात आ रही है ना, अगले वाले खंडों में जो बात आ रही है, 12वां 13वां 14वां 15वां 4 खंड तो बचे, तो इनमें इसी आत्मा की चर्चा है जो अब तक जो आत्मा की बात कही। ऐसा नहीं कि यहाँ तक तो जीव की बात है और इससे आगे परमात्मा की बात है, ऐसा कह देते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं दूसरे वाले, यहाँ तो बड़ा स्पष्ट किया है। क्योंकि वो मतलब परमात्मा के लक्षण आगे दिखाई देते हैं और यहाँ जीव की जागृत स्वप्न सुसुप्ति जीव की अवस्थाएं दिखाते हैं। मैं उसी की करूँगा, किसी और की। हाँ, आगे जो करते हैं वो परमात्मा पे करते हैं, तो कैसे मतलब इसको जीव आत्मा को, वो तो जीव परमात्मा एक ही है ना मूलतः। फिर तो ये मानते हैं ऋग्वेद में, तो उसको कैसे लेके इंटरप्रिटेशन करेंगे? वो पता नहीं, वो तो शब्द तो संस्कृत में ऐसा होता है कि वो कह देंगे कि ये जो है मतलब
गौण कथन है, ये सब ऐसा है, ये मतलब ये क्या कह सकते हैं, और ये जो है ऐसे कर, कहीं लक्षणा है, कहीं व्यंजना है, कहीं गौण कथन है, कहीं प्रधान कथन है, ऐसा सब होता रहता है ना। तो ये आगे ये कह रहे हैं, तानी 100 वर्षाणी संपेदु। इन्होंने कहा वो 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया। इंद्र ने 101 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य धारण किया। 5 वर्ष तो उसने पूरे कर ही दिए। 100 संपेदु एतत् यदाहु 100 है वर्षाणी मघवन प्रजापतो ब्रह्मचर्य वास तस्मै होवाच। 100 संपेदु पूरे हो गए। एतत् तद यदाहु उसके बारे में कहते हैं कि 100 है वही वर्षाणी मघवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य वास। इंद्र ने प्रजापति के पास 101 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण किया। अब तस्मै होवाच, अब उसकी उपदेश दे रहे हैं। 5 वर्ष पूरे हो गए और उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मघवन, ये जो शरीर है, ये बड़ा वैसे तेजस्वी श्लोक मंत्र है। मघवन, ये जो शरीर है, मृत्यु के मुंह में। एक महात्मा जी वो से मैं बात कर रहा था, तो वो बोले कि आज कि महात्मा जी चलो आपको घुमा दें हिमाचल। तो फिर बोले चलता मैं तो, पर वो ऑपरेशन के लिए उन्होंने बुलाया है डॉक्टर ने 1 तारीख को। फिर बड़ी अच्छी बात कही, मतलब सबको अच्छी लगेगी। वो बोले, मैंने कहा हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बोले प्रेम बनाए रखो और भगवान के पास चले जाएं, तब भी इतना ही आनंद है हमें तो, और यहाँ रहते हैं तो भी उतना ही आनंद है। भगवान के पास चले जाए, मान लो ऑपरेशन कर रहे हैं और कभी हो भी सकता है, तो भी उतना ही आनंद। और यहाँ रहते ठीक हो जाता है तो भी आनंद है, कोई फर्क नहीं है। तो ये शरीर जो है, इसके प्रति ऐसी दृष्टि बनाना जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं बनाएंगे तो फिर तो गड़बड़ी है। ये दृष्टि तो थोड़ी बहुत लंबी जाती है, तो होने के बाद क्या होगा? लेकिन ये दृष्टि नहीं कर पाती कि मरने से पहले यदि कुछ परेशानी आ गई, शरीर ठीक से काम नहीं किया तो परेशान हो गए, इससे मत हैं? जिंदा रहते हैं जो परेशानी आएंगी, आ सकती है आगे चलकर, दोबारा उनकी प्रक्रिया वो तो ये बृहदारण्यक में कहा है कि यदि हमारे को परेशानी आती है ना, तो व्यक्ति को ये भाव करना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं कि यदि आदमी को शरीर वो हो रहा है, जरा जीर्ण हो रहा है, दुखी हो रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूँ। साफ साफ लिखा है। तो तप कर रहा हूँ, ये कहने से ही, ये सोचने से ही काफी बदल जाएगा सिस्टम हमारा। ओम एक, गुरु जी। एक तो मैं कहूँ कि मैं अपने कर्मों को फल भोग रहा हूँ, एक कहे कि मैं तप कर रहा हूँ, एक पता नहीं क्या मैंने किया था ऐसा, क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, संसार तो मन मुझसे रहता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब भाव की स्थिति है, अलग अलग स्थितियां हैं। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है? जी गुरु जी, कहाँ लिखा हुआ है ये कि ऐसे मैं तप कर रहा हूँ ऐसा, या प्रमाण मतलब कहाँ का है इसमें? प्रमाण तो बृहदारण्यक में है ना, आखिरी में, चौथे 5वें अध्याय में। जी गुरु जी। कुछ भी जैसे चिंता रहती है कभी, मतलब दिमागी काम ना करने लगता है, या दूसरों के सहारे हो जाऊंगा, अपना भी कुछ वो ना तो कर सकूं, तो उसकी उसमें से कैसे निकले गुरु जी? मतलब एक तो कष्ट आते हैं। समझता हूँ। तो ऐसा है कि एक व्यवस्था है,
जैसे हमारे मतलब एक व्यापक विधान है, और ये सुख दुख ऐसे अचानक नहीं आते हैं, ये तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं जो है। यदि प्रारब्ध गड़बड़ है तो दुख तो आएगा, रोज है हंसो। मतलब किसी किसी को, वो उदाहरण मैंने दिया ना, वो राणा जी के घर में वो जो देवी है, वो मतलब बहू रानी बोलते हैं ना। अब हम्म, वो इतना ज्यादा वो उनको सुख दे रही है, मतलब वो पूरे परिवार को इतना उनको सुख मिल रहा है उसके कारण से। तो वो अचानक मिल गई क्या, वो एक्सीडेंटल मिल गई क्या वो? फिर तो जी कर्म फल व्यवस्था नहीं रहेगी। एक्सीडेंटल यदि मिल गई ना, तो फिर कर्म फल व्यवस्था नहीं होगी। आगे अचानक जी ये तो ऐसे ही है संबंध। आदमी ये भी व्याख्या कर देगा इस घटना की, अरे जी ऐसा ही है, ये तो किसी को अच्छा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, ये तो संसार में संबंध ऐसे ही है। कोई दुख देने वाला आ जाता है, कोई सुख देने वाला आ जाता है, ये तो ऐसा ही है। ये इसी तरह क्या उसकी बजाय कि तो हमने ऐसे ही करें। तो यदि हमारे को विरोधी मिल जाए कोई, तो वो भी हमारे कर्मों का है, और जो अनुकूल मिल जाता है वो भी कर्मों का है। ये तो विश्वास करना पड़ेगा, नहीं जानते हैं तो दो ही काम है ना, या तो हम विश्वास कर लें या हम जान लें। तो जानना तो इन सब चीजों को बड़ा मुश्किल है ना। जानना शब्द प्रमाण से हो सकता है, शब्द प्रमाण ये कहते ही है कि भाई कर्मों का ही फल है सब कुछ, जीवन में सुख दुख जितने भी है वो कर्मों का ही फल है। अब उस प्रमाण की भी अलग अलग व्याख्या करके उसको तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके यदि हम कुछ अलग अर्थ निकालें, सहज अर्थ तो यही है कि कर्मों का ही है जी सब कुछ फल, अच्छा बुरा, सुख और सुख के साधन, दुख और दुख के साधन, ये सब कर्मों के फल के रूप में मिलता है हमारे को। तो जब कर्मों के फल के रूप में मिलता है तो बस ठीक है, शरीर में आएगा, हमारे सोचने से तो हटेगा नहीं। यदि प्रारब्ध ही ऐसा है तो अंत में जाकर हम पागल भी हो सकते हैं, हम कुछ और भी हो सकता है, होगा तो होगा ही। अभी हम जो कर सकते हैं वो है कि निरंतर उस उच्च चेतना में रहें। तो इस उच्च चेतना में रहने का परिणाम ये होगा कि हमारा एक अलग प्रकार का ओरा बनेगा, हमारा मन बुद्धि का निर्माण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसी बेहोशी की स्थिति नहीं आएगी, हम ब्रह्मनिष्ठ होकर के जाएंगे। अभी से यदि ऐसी तैयारी कर दे, हमेशा अवेयरनेस में रहें, हमेशा हम शांति में जिए, और हम ये सारी दूसरों को दुख देना बंद कर दें, दूसरों को कष्ट देना समाप्त कर दें, और सहज अवस्था में जीने लगे, निश्चित रूप से उसका परिणाम ये होगा कि वृद्धावस्था में, श्री अरविंद जैसे उदाहरण है ना कितने, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस आदि का उदाहरण है ना, कितनी उनको आखिरी दिनों में वो हो गया है, परेशानी हो गई, लेकिन बड़ी धीरता में रहते हैं वो। श्री अरविंद वो 15 दिन के लिए ना, आखिरी 15 दिन के लिए वो हो गया, मतलब किडनी फेल हो गई, सारे शरीर में जहर बन गया। तो एक ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है, लोग कहते हैं कि असह्य हो जाती है आदमी, मतलब उसको सारे शरीर में ऐसी जलन होती है कि उसको सहन नहीं कर पाता। हाँ, उनके साथ भी हुआ ना। और कैसे सबको, सारे अस्तित्व को धन्यवाद दे रहे हैं, महर्षि दयानंद का देखो, सारे अस्तित्व को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं कि प्रभु तेने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे कहते हुए जा रहे, कितनी अवेयरनेस में जा रहे हैं। उनके साथ तो सारा शरीर ना सो दस्त जाते थे, छलनी छलनी हो गया, फोड़े फुंसी निकल रहे, कैसी स्थिति है, लेकिन आखिरी समय भी कितने अवेयरनेस में है। तो ये स्थिति जो है ना, ये तो अद्भुत है। ये ऐसी मृत्यु तो मतलब अरबों में से कोई एक आधी होती होगी, सारी धरती पर एक दो कोई मृत्यु ऐसी होती होगी।
कि सब प्रतिकूलताओं के बाद भी, और वो ऐसे धीर गंभीर बना हुआ है और आखिरी समय सारे अस्तित्व को धन्यवाद दे रहा है कि आपने अच्छी लीला की। बहुत ही श्री अरविंद ने डॉक्टर देख करके बस वो तो अचंभे में पड़ गया। डॉक्टर श्री अरविंद की स्थिति को देखकर, उनके शांत और सौम्य चेहरे को देख करके डॉक्टर तो बिल्कुल ये कहने लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो श्री अरविंद ने कहा कि नहीं, ये सब हो जाता है, ये सब संभव है, मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे बोले। अन्य पशु ऐसा नहीं कर पाएगा, मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में। पशु को पीड़ा हो गई तो वो तो पीड़ा होएगी, बस सहन करनी पड़ेगी उसको, पर मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है, यही उत्तर दिया। तो कुछ भी यदि हम, ओम तो रक्षक है ना, ऐसा कहते हैं, ओम हमारा रक्षक है। ओम मानी रक्षक। क्या बोलते हैं स्वामी जी? सत श्री अकाल। हाँ, तो वो जो है अकाल पुरुष तो हमारा रक्षक है। तो ओम जब हमारा रक्षक है तो अब इस पर मैंने क्या देखना। वो परमात्मा हमारा रक्षक है। जब हम ये कहते हैं कि वो हमारा रक्षक है, वो अवस्था में हम किसी दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं, उसका हमें दुख लगता है कि हमें दुख होता है, हमें अपने अपना जो है खुद नहीं कर कोई बात नहीं, जो कुछ होगा, लेकिन आज से ही हम अवेयरनेस में रहना शुरू करते। बस जो होगा वो तो होगा ही, प्रारब्ध को हम नहीं जानते हैं अभी, पर आज से ही अवेयरनेस में तो रहना शुरू कर सकते हैं। पूर्ण समर्पण में, भक्ति में, प्रेम में, आनंद में, सारे अस्तित्व को प्रेम से भरा हुआ देखें। अब इतनी ज्यादा हमारे मन में वो आती हैं बातें कि लोग तो कनिंग हैं, बहुत ही वो करते हैं, लोग तो जो है ना शोषण करते हैं, लोग बड़े चालाक हैं, ऐसे ऐसे हमारे मन में भाव आते हैं कि लोग जो है ना बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो ये दृष्टि ठीक नहीं है साधक की, ये सांसारिक दृष्टि है पूरी। तो ऐसा यदि सोचेंगे तो उसमें तो देखो माने मन पूरा शांत हो नहीं सकता है। यदि हम ऐसा सोचते सोचते बुढ़ापे में जाएंगे ना, और फिर कहें कि बुढ़ापे में हमारा मन शांत रहे, कैसे शांत होगा? जवानी में शांत है, प्रथमे वयसी, वैसे तो यूं कहा है, प्रथमे वयसी यह शांता स शांता इति मे मति। प्रथम अवस्था में जो शांत हैं वो शांत होते हैं, फिर बुढ़ापे में तो कैसे शांत हो पाएंगे? वो हमारे हाथ में नहीं रहता, सारा नियंत्रण हम खो बैठते हैं। अब जबकि हमारे हाथ में चीजें हैं तो तब हमें करने की बात है, उसमें एकदम भाव से भरे हुए रहे, भगवान को हर धन्यवाद देते रहे, भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए। या तो हम भक्त होकर के या हम ज्ञानी होकर के, दो ही रास्ते हैं। ज्ञानी होंगे तो उसमें धन्यवाद आदि की कोई बात नहीं आती है, बस अपने स्वरूप में रहेंगे और अपने से बाहर जो कुछ भी है ना उसको अलिप्त, जो कुछ भी अपने से बाहर अनात्म है ना उसके साक्षी बने रहेंगे। हम एकदम शांत स्वरूप में रहेंगे और मेरे सामने ये दृश्य निकल रहे जा रहे हैं। यदि हम भक्त हृदय हैं तो हम भगवान को हर क्षण धन्यवाद देते रहेंगे भावपूर्ण हृदय के साथ। तो ये बता दिया इन्होंने। कहा मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम, हे मघवन ये शरीर मर्त्य है, मृत्यु के द्वारा ऐसे है जैसे शेर के मुंह में बकरी आ गई हो। इदम शरीरम आत्म मृत्यु न तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य, ये जो अमृत अशरीर आत्मा है, शरीर रहित जो आत्मा है, अमृत जो आत्मा है, अमृत भी कह दिया अशरीर भी कह दिया, इसका मतलब कोई काल्पनिक नहीं, वास्तव में डबल जो शब्द प्रयोग किया है ना भाष्यकार ने, इसकी संगति लगाई कि अमृत से ही काम चल जाता, शरीर से दोबारा कहने की क्या जरूरत थी।
तो बोले कि ये इसलिए कहा है कि किसी भी तरह से उसमें वो नहीं है। अमृतस्य अशरीरस्य वायु आदिवत सावयवत मूर्तिमत्व माँ भूताम। वायु आदि भी तो, आकाश भी तो अशरीर है, पर वो मूर्तिमान तो है ना। वायु आदिवत सावयवत मूर्तिमत माँ भूताम आत्मनो भोगाधिष्ठानम। आत्मा का जो ये भोगाधिष्ठान है, आत्मनो अधिष्ठानम मानी भोगाधिष्ठानम, आत्मा का जो ये शरीर है भोगाधिष्ठान है। आत्तो वही सशरीरा प्रिया प्रियाभ्याम, ये शरीर सशरीर अवस्था में प्रिय और अप्रिय से गृहीत है। आत्म का अर्थ होता है गृहीत। न वही सशरीर सतः प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति, शरीर सहित जो होता है उसको प्रिय और अप्रिय का व्याघात नहीं होता है, प्रिय अप्रिय लगे ही रहते हैं। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, अशरीर होते हुए को ही प्रिया प्रिय नहीं छूते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछले वाले के साथ कनेक्ट करके देखिए। उन्होंने ये कहा था कि सुसुप्त अवस्था में मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि ना मैं अपने को जान रहा हूँ न मैं इसको जान रहा हूँ। तो इन्होंने एक स्थिति बताई कि हमारा संबंध इन शरीरों के साथ है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों शरीरों के साथ हमारा संबंध हो रहा है। तीनों शरीरों के साथ संबंध है और तीनों शरीरों के साथ संबंध होने के कारण से हम अभी बंधे हुए हैं, प्रिय अप्रिय के साथ बंधे हुए हैं। भाष्यकार ने इसको बहुत लंबा लिखा है, तो इस मंत्र की व्याख्या बहुत लंबी की है। तो इसमें यही बतलाया है कि देखो ये शरीर जो है ये तो मृत्यु के मुंह में, जैसे मृत्यु के मुंह में बैठा ही है। ये हमारा जो शरीर है ये ऐसे है कि मौत ने इसको पकड़ा हुआ है। तदस्य, और उधर आत्मा कैसा है, वो अमृत है। शरीर तो मर्त्य है और आत्मा अमृत है, दोनों तरफ ध्यान देने के शब्द हैं। शरीर तो कभी बचा नहीं सकते और आत्मा कभी मर नहीं सकता। ऐसे महान पुरुषों के उदाहरण भी बार बार आने चाहिए हमारे को। जैसे स्वामी शरणानंद जी थे, प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन अंत तक भी ऐसे अवेयरनेस में रहते हैं और बिल्कुल एकदम एकदम बोले मृत्यु कोई खराब नहीं है, मृत्यु कोई भयावनी चीज नहीं है, ऐसे कहते अपने। बोले मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है, मर करके देख लिया है, मृत्यु जो है कोई खराब चीज नहीं है जी। तो ये शरीर तो मर्त्य है और आत्मा अमृत है, और शरीर जो है ये आत्मा का भोगाधिष्ठान है। आत्तो वही सशरीरा प्रिया प्रियाभ्याम, सशरीर अवस्था में प्रिया प्रिय इसको छूते ही रहेंगे। न वही सशरीर से सतः प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति शरीरम वावसंतम। तो यहाँ पर ये सब बात कही। यस्य इदम ईदृशम, यहाँ भाष्यकार एक बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी कही, मैंने मेरे मन में आ रहा है कि इसको पढ़ भी सकते हैं। मघवन मर्त्यम वही मरण धर्मी इदम शरीरम यन मन्य से अक्षय आधार आदि लक्षणा संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्ता विनाशम एव अपी तो भवति। वो ऐसे कह दिया था ना उसने कि जी ये तो ऐसी स्थिति है कि इस वजह से विनाश को ही प्राप्त हो गया। तो वो कह रहे हैं कि मघवन मर्त्यम वही मरण धर्मी इदम शरीर, ये शरीर मरण धर्मी है जो तुम मान रहे हो। अक्षय आधार आदि लक्षण, आदि मानी स्वप्नावस्था। ये जो भाष्यकार की पंक्ति है पहली, अक्षय आधार आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, अक्षय आधार लक्षण है जिसका, स्वरूप है जिसका। लक्ष्यते निंद लक्षण शब्द प्रमाण पर, और कर्म व्युत्पत्ति में लक्षण का अर्थ स्वरूप हो जाएगा। अक्षी आधार है, स्वरूप है जिसका। अक्षी आधार
है जिसका, अक्षी आधार लक्षणा और आदि शब्द स्वप्नादि लक्षणा, संप्रसाद लक्षणा, संप्रसाद स्वरूप है जिसका, अक्षी आधार है जिसका, स्वप्नावस्था स्वरूप है जिसका, और ये संप्रसाद स्वरूप है जिसका। तीन जीव की स्थितियां बताई। आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है स्वप्न पुरुष और संप्रसाद लक्षण जो पुरुष है, तीन शब्द बोले हैं। मया उक्ता विनाशम एवं अपीतो भवति, शृणु तत्र कारणम, सुनो कारण ऐसा क्यों होता है। यदिदम शरीरम वही यत् पश्यसि तदेतद् मर्तम विनाशी, ये शरीर तो मर्त्य है, विनाशी है। तच्च आत्म मृत्युना, ये मृत्यु से पकड़ा हुआ है, ग्रस्त है। कदाचित एव म्रियते इति मर्त्यमिति उक्ते न तथा संत्रासु भवति, कहते वैसा डर नहीं आता है कि जब कहा कि कभी कभी मरता है, ये तो मरा हुआ ही है। ग्रस्तम एव सदा व्याप्तम एव मृत्यु न, कहते व्याप्त है मृत्यु से ये शरीर। इति उक्तम वैराग्यार्थम विशेषा इति उच्यते आत्म मृत्यु न, वैराग्य दिलाने के लिए कह रहे हैं ये तो मृत्यु से आत्म है। वैराग्य दिलाने का मतलब संसार में सुख को, मन संसार में सुख दर्शन से मन हट जाए एकदम। तो कहते कथम नाम देहाभिमान तो विरक्ता सन्निवर्तते, कैसे देहाभिमान से विरक्त होकर के ये निवर्तते, कैसे हट जाए। शरीरम इत्यत्र सह इंद्रिय मनोभिरुच्यते, शरीरम का मतलब इंद्रिय मन आदि के सहित। तत्शरीरम संप्रसादस्य, शरीरम अस्य संप्रसादस्य, ये जो शरीर है इस संप्रसाद का त्रिस्थानतया गम्यमानस्य अमृतस्य, तीन स्थानों में मानी गम्यमानस्य अमृतस्य मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य, जो कि मरण आदि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जित है ये जो अमृत आत्मा। अमृतस्यनेन अशरीरत्व सिद्धे पुनर् अशरीरस्य, फिर जो अशरीर कहा है वायु आदि की तरह सावयवत्व मूर्तिमत्व को हटाने के लिए आत्मनो भोगाधिष्ठानम, आत्मनो व सता ईक्षितु, आत्मा जो ईक्षण करता है, तेजो अब अन्न आदि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम, तेज अब अन्न आदि क्रम से अधिष्ठान है। जीव रूपेण प्रविश्य सदैव अधितिष्ठति अस्मिन् इति अधिष्ठानम, जीव रूप में प्रवेश करके सदैव अधितिष्ठति, जो सत है वही इसका अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इसको अधिष्ठान कहते हैं। तो हम अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।